तहरीके इंसाफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसने थोड़े वक्त में बहुत मकबूलियत पाई। देखिए, जब हम जायचे को डिस्कस करते हैं या एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो इमरान खान साहब का जायचा भी काउंट करता है, पाकिस्तान का जायचा भी काउंट करता है। और सबका एनालिसिस करने के बाद जो उसमें रीडिंग नज़र आती है वो यही आती है कि पीटीआई के जो मुख्तलिफ जो लोग हैं उसमें चेंज होते रहेंगे। अल्टीमेटली जो जायचा है, जो देखा जाए तो जायचे का मेन रोल कौन है? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब है, अगर बिल्कुल। उनको निकाल दिया जाए तो पीटीआई की कोई हकीकत नहीं है इस तरह से। ठीक है। और ये भी चीज़ होगी कि इसमें कि पार्टी में टूट फूट भी होती रहेगी साथ साथ। अच्छा, जैसे लाइव थ्रेट्स भी नजर आ रहे जी हैं आपको अगले साल में? जी जी। अच्छा, और उसी तौर पर जब इनका अंतर्दशा चेंज होगी ना जायचे के लिहाज से, तो सन की अंतर्दशा शुरू होगी। सन इनके 12वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे इनको हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से, मेंटल एग्जाइटी के लिहाज से हस्पताल जा सकते हैं, या हेल्थ की वजह से ब्रेन में सफ़र भी कर सकते हैं, या जगह की तब्दीली हो सकती है, या ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र जगह आ की जाए। तब्दीली क्या मतलब? बैरून मुल्क चले जाएंगे? उसमें ये 2-3 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गायब का इल्म तो खुदा की ज़ात के पास है। और पीटीआई कहाँ तक जाएगी अगले 2 3 4 सालों में? पीटीआई चलती रहेगी, पैरेलल में चलती रहेगी, जैसे मुख्तलिफ माजी की जमायतें आई हैं जिसमें, और उन्होंने थोड़ा सा अपने बूम देखा, उसके बाद फिर साथ साथ पैरेलल में चल रही थी। तो इस तरह पीटीआई चलती रहेगी पैरेलल में से। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, पीटीआई तहरीके इंसाफ, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक ऐसी जमात है जिसने थोड़े वक्त में बहुत मकबूलियत पाई, और मकबूलियत पाई लेकिन उसके बाद उस पर ज़वाल आ गया और इमरान खान इस वक्त जेल में है। इमरान खान जेल में हैं और लोग जो उनके फ़ैन्स हैं वो यही दुआएं करते रहते हैं कि अब इमरान खान किसी तरह बाहर आ जाएं। लेकिन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि केपी के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर आए, और लाहौर आने के बाद लाहौर में एक अजीब सा समा था। पीटीआई के कारकुन निकले, उन्होंने एहतजाज किया और पीटीआई के वर्कर्स ने ये दिन बहुत पुरजोश तरीके से मनाए। आखिर क्या माजरा है, और अब क्या सुहेल अफरीदी के आने से पीटीआई के ऊपर जो बुरा वक्त है वो कम हो जाएगा, और क्या इमरान खान की रिहाई के अब चांसेस हैं या नहीं? इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर MA शामी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी प्रेडिक्शंस, इनकी कैलकुलेशंस क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? या अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि केपी के वज़ीर आला पहले अली अमीन गंडापुर थे, उनको चेंज करके सुहेल अफरीदी को रख दिया गया, तो ये चेंज क्यों किया, और इनके चेंज आने से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब हम जायचे को डिस्कस करते हैं या एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करते हैं तो इमरान खान साहब का जायचा भी काउंट करता है, पाकिस्तान का जायचा भी काउंट करता है। और सबका एनालिसिस करने के बाद जो उसमें रीडिंग नज़र आती है वो यही आती है कि पीटीआई के जो मुख्तलिफ जो लोग हैं उसमें चेंज होते रहेंगे। ठीक है। जैसे पहले अली अली अमीन। अमीन गंडा साहब आए, उसके बाद अब ये सुहेल अफरीदी साहब आए, इसके बाद दूसरे लोग भी आएंगे। और उससे अच्छा। पहले से बैरिस्टर साहब भी थे, वो भी जी जी ठीक जी है, जी। वो न्यूज़ ओपनिंग के लिए करते थे, काम सारा काम कर रहे थे, अब पार्टी को प्रोजेक्शन दे रहे थे। तो इस तरह मुख्तलिफ लोग आते जाएंगे। ठीक है। अल्टीमेटली जो जायचा है, जो देखा जाए तो जायचे का मेन रोल कौन है? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब है, अगर बिल्कुल। उनको निकाल दिया जाए तो पीटीआई की कोई हकीकत नहीं है इस तरह से। ठीक है, तो यही है कि उनको लोग चेंज होते रहेंगे। लोग चेंज होते रहेंगे, और उसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्शन के लिए सामने लोग आते जाएंगे। ठीक है। और ये भी चीज़ होगी कि इसमें कि पार्टी में टूट फूट भी होती रहेगी साथ साथ। सर, टूट फूट तो पहले भी कुछ अरसे से हो रही है, लेकिन हमने देखा ना सुहेल अफरीदी लाहौर आए तो लाहौर में एक पुरजोश तरह से सारे कारकुन बाहर निकले और उन्होंने बड़ी इसको पुरजोश तरीके से मनाया। तो क्या पीटीआई के ऊपर जो अरूज है वो दोबारा आने वाला है? नहीं, मेरे जायचे में ये कैलकुलेशन के लिहाज से अरूज नज़र नहीं आता। हाँ, ये है कि पब्लिक अपीयरेंस ज़्यादा होगी और लोगों का मोटिवेशन मिलेगा, लोगों की सपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन मेन जो रोल है, जो उन्होंने किरदार अदा करना, वो तो इमरान खान साहब है। ठीक है। और वो तो अंदर है, आपको पता है। और उसकी वजह से मुझे पार्टी में जो है ये आगे बूम नज़र नहीं आ रहा आगे से। मतलब इसका कोई अरूज नजर नहीं आ अरूज रहा। नज़र नहीं आ रहा। और इमरान खान साहब की रिहाई कब तक मुमकिन नजर आ रही है आपको? देखिए, इसके दो जवाब हैं। ठीक है, एक जवाब है लोगों को खुश करने के लिए। मैं कहूँ जी कल आ गए हैं, 10 तारीख को आ रहे हैं, 20 तारीख को आ रहे हैं, और जो जायचे की कैलकुलेशन के मुताबिक है, मुझे वो आगे नज़र नहीं आ रहे सिलसिले से। ठीक है, उनका पॉलिटिक्स कैरियर भी डिस्टर्ब है, बल्कि उनको लाइफ थ्रेट्स हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, और ये भी मुमकिन है कि वो हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से कि हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ चले। अच्छा, लाइफ थ्रेट्स भी नजर आ रहे हैं आपको अगले साल में? जी जी। अच्छा, और उसी तौर पर जब इनका अंतर्दशा चेंज होगी ना जायचे के लिहाज से, तो सन की अंतर्दशा शुरू होगी। सन इनके 12वें घर में बैठा है, तो यहाँ पे इनको हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से, मेंटल एग्जाइटी के लिहाज से हस्पताल जा सकते हैं, या हेल्थ की वजह से ब्रेन में सफ़र भी कर सकते हैं, या जगह की तब्दीली हो सकती है, या ऐसा कुछ सिनेरियो नज़र जगह आ की जाए। तब्दीली क्या मतलब? बैरून मुल्क चले जाएंगे? उसमें ये 2-3 पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गायब का इल्म तो खुदा की ज़ात के पास है।
पॉसिबिलिटी ये है कि जब उनकी हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कोई कहते हैं बिरून मुल्क इलाज के लिए चले गए, ठीक है, या पॉसिबिलिटी ये है कि किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दिए जाएँ जो कि खुली जगह हो, हवादार हो, जैसे बनीगाला का जिक्र भी आ रहा था अच्छा, पीटीआई मतलब आप नज़रबंद कह रहे हैं। नज़रबंद की तरफ भी जा सकती हैं, ये ठीक है, पॉसिबिलिटी नज़र आती है। ठीक है। तो जो डील का एक मामला बहुत अरसे से चल रहा है, तो क्या डील होती नजर आ रही है आपको? देखिए, डील जो है वो हर फ्री का अपनी ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहता है, वो पॉसिबल नज़र नहीं आ रही मुझे ये चीज़। ठीक है। तो वो इसमें डील होगी भी तो हर शख्स कहता है कि मेरे मकासद के तहत या मेरी जो मकासद हैं, ज़रूरियात हैं, उसको पूरा किया जाए। वो दोनों में लचक नहीं है उसमें ये ठीक डील है। होती नज़र नहीं आ रही। तो इमरान खान साहब का फ्यूचर आप मतलब जेल में ही देख रहे हैं? कुछ देखिए, किसी तरफ से कोई एक होता है ना पॉजिटिव चीज नजर आए, थोड़ी सी भी नजर आए? देखिए, हमारे जो इनके एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से ज़ायचा देखा जाए और इनके 10वें घर में केतु की पोजीशन है यहाँ पे, ये पोजीशन यहाँ पे ऐसे ऐसे शख्स को ज़ाहिर करती है जो कि एक फेमस पर्सनैलिटी और अपने ऐसी अरूज पे जाएगा जैसे नेल्सन मंडेला है, ठीक है, 28 साल जेल में रहे, ठीक है, लेकिन अब वो सियासत में या उस लिहाज से एक्टिव रोल अदा नहीं कर सके, पैसिव रोल अदा किया जेल में रहते हुए सिलसिले से। ठीक है, तो यही इनका फ्यूचर भी नज़र आता है इस वाले से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब का अब बाहर निकलने का अगले 2 साल 3 साल कोई कहीं पे भी रोल नजर नहीं आ रहा आपको? लेकिन जो पॉलिटिक्स का जायचा ना, इमरान खान साहब का जायचा वीक है। एज ए सेलिब्रिटी जो है एक्टिव हैं, उनका लोगों में फेम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन मुझे उसमें उनका रोल नज़र नहीं आ रहा उसमें से। एज अ पॉलिटिशियन वो जेल में ही जेल रहेंगे? में ही रहेंगे और जेल बल्कि जेल में रखा जाएगा उन्हें, ठीक है, और मकसद ये है कि वो ऐसा जो उनके जेल में एक एक्टिव पॉलिटिशियन का रोल है वो नज़र नहीं आता मुझे जायचे में। और पीटीआई कहाँ तक जाएगी अगले 2 3 4 सालों में? पीटीआई चलती रहेगी, पैरेलल में चलती रहेगी, जैसे मुख्तलिफ माजी की जमायतें आई हैं जिसमें, और उन्होंने थोड़ा सा अपने बूम देखा, उसके बाद फिर साथ पैरेलल में चल रही थी, तो इस तरह पीटीआई चलती रहेगी पैरेलल में से। अच्छा, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम नून लीग की बात करें? नून लीग भी पैरेलल में चलती रहेगी। देखिए, जो ये जो जमायतें हैं ना, ये बेसिकली पाकिस्तान की फाउंडेशन है ये चीज़ें, ठीक है, और खुसूसन जो नून लीग है, ये पीपल्स पार्टी है, इसको हम डिनाई तो नहीं कर सकते कि फाउंडेशन है। हाँ, ये कि मुख्तलिफ किरदार उसमें चेंज होते जाएंगे, जैसे बिलावल भट्टू साहब आ जाएंगे, इधर से मरीम नवाज साहब आ गई सिलसिला, तो आगे जो ये जो सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा, लेकिन आपने ये बात कह के जो पीटीआई के हमारे वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, उनको आपने बहुत मायूस कर दिया। देखिए, मैं अगर यूट्यूबर्स की ज़बान बोलूँ, खुशी खुशी की बातें बताऊं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तो फिर मेरे इस इल्म का बताने का तो कोई मकसद नहीं है। लेकिन जो इल्म का मकसद है कि आपको जो जायचे में कैलकुलेशन जो मैंने कैलकुलेशन की है वो मैं आपको गाइड कर सकूँ। अच्छा, मतलब इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी खान साहब के ऊपर बुरा वक्त ही है और अगले साल भी बुरा वक्त ही होगा? देखिए, बुरा वक्त दो तरह से होता है। एक तो ये कि आप अपने आप को मोडिफाई कर लें तो आप उस चीज़ से निकल सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहीं पे फंसे हैं, अपने नुक्ता नज़र पे फंसे हैं और उसमें लचक नहीं है, तो फिर तो वो चीज़ नहीं चेंज हो सकती। अच्छा, मतलब कि अगर तो वो हाँ कर दें डील के लिए तो वो इस सब से निकल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो उसी तरह रहेंगे? ठीक है। और कोई और किसी और पर्सनैलिटी को आगे आता देख रहे हैं पीटीआई के अंदर? मुख्तलिफ लोग आते हैं, चेहरे चेंज होते जाएंगे, ठीक है। मकसद तो ये है कि जो जिस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लोगों पीटीवी की तरफ मुतवज्जा होते हैं, वो एक ही शख्स है, इमरान खान साहब, ठीक है। ठीक है, बाकी उसको किसी को वो शख्स इमरान खान की जगह कोई और जगह ले नहीं सकता सिस्टम। ठीक है, तो ये पीटीआई पहले दिन भी इमरान खान थी, आखिरी दिन भी इमरान खान ही होगी सिस्टम। ठीक है। और सर, पाकिस्तान के जायचे को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसकी वजह से कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई असर होगा? देखिए, जो पाकिस्तान का जो जायचा है ना, उनका जो लगन बनता है, बुर्ज हमल बनता है चीज़ है, और हर हमल का जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स होता है, ठीक है। मार्स जायचे में बहुत एक्टिव बैठा है, और उस लिहाज से आप देखें कि तीसरे घर में मार्स की पोजीशन है, और यहाँ पे जो पोजीशन ये बताती है कि मार्स का रोल हम किसी तरह से इनकार नहीं कर सकते, और मार्स क्या है, फौज है, एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये पहले दिन भी था और आखिरी दिन भी चलेगा, और पाकिस्तान की सालिमत के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। हम बहुत से हल्के बुरा समझते हैं इस मामले में कि फ़ौज है, ये चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सिस्टम कामयाब है वो हाइब्रिड सिस्टम कामयाब है। बिल्कुल। उसमें सिविलियन लोग भी शामिल हों और फ़ौज भी शामिल हों, दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करें, फिर हमारा निज़म चल सकता है, जिस तरह की मौजूदा हुकूमत चल रही है। बिल्कुल, और फौज हमारी है तो जी, पाकिस्तान भी बिल्कुल है। ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ मारूफ एस्ट्रोलॉजर मौजूद थे। इनके पास कोई गैप का इल्म नहीं है, ना ये काला जादू जानते हैं। इन्होंने जो भी बताया अपनी कैलकुलेशंस के ज़रिए बताया। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।